तो बेटा आज हम देखेंगे टॉपिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स। आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन, द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड को करने से क्या होता है, हमें बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म में बहुत हेल्प मिल जाती है, हमें कन्वर्जन करना इजी हो जाता है, हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना इजी हो जाता है। तो आपको प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो आज हम एल्केन को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स आप समझ चुके होंगे कि हम इथीन से, क्योंकि अनसैचुरेशन में मीथीन तो कभी नहीं आता, तो एक कार्बन तो कभी नहीं बनेगा, यहाँ पर मीथेन तो नहीं बनेगा इस वाले मेथड से बेटा, हमेशा इथेन से ही शुरुआत होगी। क्योंकि जो एल्कीन होता है या एल्काइंस होते हैं वो दो कार्बन के बीच में बनते हैं, तो वहां पर n=1 हम उस फॉर्मूले में कभी नहीं रख सकते। अगर आपसे कहे कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो यहाँ पर आप n=1 कभी नहीं रख सकते, आपको n=2 ही रखना पड़ेगा इनिशियली। क्यों? क्योंकि दो कार्बन तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी तो आप डबल बॉन्ड दिखा पाओगे। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड के केस में करते हैं, तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि एल्काइंस का, वहां पर भी आप n=1 कभी नहीं रखेंगे, आप n=2 से ही शुरुआत करेंगे और फॉर्मूला बनेगा C2H2। तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तब जाके 2H लगते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होती है। वैसे ही यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि अनसैचुरेशन से, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं तो वहां पर मीथेन कभी भी नहीं बनेगा। तो दिस मेथड इज नॉट फॉर द मीथेन प्रिपरेशन। क्लियर बेटा? तो मीथेन इस मेथड से कभी भी नहीं बनेगा, ये चीजें आपको याद रखनी है, रीजन आपको देना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाता है तो। चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। सपोज करिए मैंने बेटा इथीन लिया है, इथीन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इथीन। अब मुझे डबल बॉन्ड को खत्म करना है और डबल बॉन्ड से खत्म करके मुझे क्या बनाना है, तो मैंने लिया इथीन यहाँ पर। अब मैं इथीन से बनाऊंगी इथेन, ये है इथीन। आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th में हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, यहाँ पर जब हम इथीन से इथेन बनाने जाएंगे तो हमें हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा, यानी कि हमें H2 का अटैक कराना पड़ेगा, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सम कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी से हो जाती है। We can say that catalyst increase the velocity of the reaction। ठीक है बेटा? तो हम यहाँ पर ले सकते हैं प्लैटिनम, ले सकते हैं निकेल, ले सकते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि आपने ये रिएक्शन 10th में भी पढ़ी थी। अब क्या होगा, H2 को ऐड कराना है, एडिशन रिएक्शन शो करनी है, तो यहाँ पर पहले जोड़ने की तो कोई जगह नहीं है, इथीन पर हाइड्रोजन की नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इथीन पर जगह क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हाइड्रोजन वहां जाकर ऐड हो जाए। तो मैंने सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों, तो क्या बन गया, ये बन गई सिचुएशन, है ना। अब कार्बन की 3-3 वैलेंसी हो रही है, तो हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन हम लिख ले, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और दूसरा फिर यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा इथेन।
ठीक है, सेम लाइक अगर आपको इथाइन से इथेन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम बनाने जा रहे हैं इथाइन से इथेन। देखिए कैसे बनाएंगे। इथाइन का मतलब होता है ये ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा बॉन्ड और H2 की रिएक्शन होगी। अटैकिंग रिएजेंट आपका H है और निकिल की या आप प्लैटिनम की प्रेजेंस ले लीजिए, तो 2 H है आपके, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? HCH डबल बॉन्ड इथीन बन गया पहले। अगेन आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, आप एक ही स्टेप में नहीं कर सकते हैं, आपको खोलकर दिखाना पड़ेगा क्योंकि विद मैकेनिज्म मैं कर रही हूँ। फिर अगेन H2 का अटैक कराइए निकल की प्रेजेंस में और आप बना दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इट इज इथेन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से फर्स्ट हमारा मेथड कंप्लीट होता है जिसमें हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स बनाए हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड मेथड, अब हम मेथड नंबर 2 शुरू करेंगे। मेथड नंबर 2 में क्या है कि आपको एल्काइल हैलाइड से इस बार एल्केन्स बनाने हैं। तो सेकेंड है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से इस बार आप एल्केन्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप फ्लोरीन को छोड़ देंगे, फ्लोराइड्स को छोड़ देंगे। आप हैलाइड्स में X इज इक्वल टू Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, लेकिन आप F नहीं लेंगे क्योंकि F का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए आप एक्सेप्शनल केस है वो हाइड्रोफ्लोराइड को आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और इसकी प्रेजेंस में सपोज करिए एल्काइल का मतलब होता है R, हैलाइड का मतलब होता है X प्लस, यहाँ पर भी रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक प्लस HCl। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्केन आपको मिल जाएगा। ये केवल प्रेजेंस करेंगे और बेटा यहाँ पर एक H जो है वो यहाँ जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? RH प्लस HH। इट इज द जर्नल रिएक्शन। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स रखेंगे R और X की जगह, और बहुत सारी रिएक्शंस हमारी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब बन जाएगा यहाँ पर बेटा। साथ में हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन भी देखेंगे जो एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। R इज इक्वल टू हम रखते हैं CH3 एंड X इक्वल टू हम रखते हैं Cl, तो क्या बनेगा? CH3Cl plus H2 gives in the presence of zinc plus HCl, तो ये हमें क्या दे देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। तो आप समझ गए ये बन गया मीथेन। यहाँ पे मीथेन आपका बहुत इजीली बन जाएगा जब आप मीथेन बनाना चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, now we put R is equal to C2H5 and X is equal to Cl। ठीक है, Cl ही रख लेते हैं, तो क्या होगा? C2H5 Cl plus H2 in the presence of the zinc HCl, तो बेटा क्या बन जाएगा? ये C2H6 plus HCl, तो ये इट इज बन गया इथेन। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाइए, R की जगह पुटअप करते जाइए। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप R इक्वल टू C3H7 रख दीजिए, तो आपका प्रोपेन बन जाएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। यहाँ पर एक नेम रिएक्शन भी ऐड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट,
that is the Woods reaction. And Woods reaction is commonly used to increase the number of carbon atom in the reaction. So I think it is clear. इसी से जुड़ा हुआ एक मेथड मैं लेकर चल रही हूँ वुड्स रिएक्शन का, जो हायर एल्केन्स को बनाने में काम आती है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाने में काम आती है। ठीक है बेटा, तो इसी का ही पार्ट है बेटा वुड्स रिएक्शन। मैं वुड्स रिएक्शन यहीं पर आपको बता देती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कई बार पेपर में आई है वुड्स रिएक्शन लिखने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखिए RX लेना है, 2 RX लेने हैं और बीच में लेना है Na, 2Na, इस तरीके से। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है ये एल्काइल हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और बीच में Na के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा क्या होता है, ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होती है, यानी कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ईथर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा 2Na हमने लिया तो ये दोनों X को निकाल देगा और आपका RR बन जाएगा प्लस 2Na। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करना है आपको, एल्काइल हैलाइड 2 लेकर चलने हैं और उन दोनों की रिएक्शन करानी है सोडियम के 2 एटम के साथ। सोडियम पॉजिटिव है तो वो RX के X के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और जो आपके 2 R हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू मैं लेके चलती हूँ CH3 और यहाँ पर मैं लेके चलूँ Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। यहाँ पे मैंने Cl इसलिए लिखा है ताकि Na के साथ में उसको निकालना इजी हो जाए। तो बेटा ये सब निकल गया और हम मिथाइल क्लोराइड से इथेन बनाएंगे। देखिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हैं और यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, तो ये बन गया इथेन। आप लेके चले थे मिथाइल क्लोराइड, तो मीथेन ना बन के इथेन बन गया क्योंकि हमने मिथाइल क्लोराइड के 2 एटम को एक साथ रख दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है जिसका आंसर आपको सर्च आउट करना है कि क्या होगा। हमने यहाँ पर दोनों जो RX है वो सेम लिए हैं, हम C2H5Br ले सकते हैं प्लस 2Na ले सकते हैं प्लस BrC2H5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जो है वो दोनों तरफ इस सेम एल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। तो बताइए क्या होगा कि अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को लेके चलें तो क्या बनेगा। दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 different alkyl halides are taken in the reaction। तो इसका आंसर आपको सर्च आउट करना है बच्चों, वो आप जरूर ढूंढ के लाएंगे, फिर हम इसका डिस्कशन जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, नाउ द मेथड नंबर 3 इज, यहाँ पर हम एल्केन्स को बनाने का मेथड नंबर 3 करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट लेंगे बेटा, सोडियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडा लाइम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडा लाइम। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, उसको हीट कराना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा क्या होगा, जो रिएक्शन है वो लेस नंबर ऑफ द कार्बन गिव्स, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम कार्बन होंगे। So we can say that this reaction is used for reducing the number of the carbon atom। ठीक है, तो हमने एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट सॉल्ट दिया,
यानी कि हमने H रिप्लेस कर दिया Na से, क्योंकि H और Na एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इजीली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने लिया सोडियम इथेनोएट, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट। ठीक है बच्चों, तो एसिटिक एसिड से बना है ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, मतलब CO2 यहाँ से हमें रिमूव करना है। इस रिएक्शन का एक कॉमन नेम है डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द CaO। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 ये भी लेना है, O भी लेना है, और क्या बन जाएगा? CH4। तो इट इज CH3H प्लस Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट निकल गया, और देखिए आप 2 कार्बन लेके चले थे, इथेन लेके चले थे, लेकिन मिला आपको मीथेन एज ए प्रोडक्ट है। तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू मेक द एल्केन्स, तो इसको वन वर्ड में हम कह सकते हैं, इट इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो Na2CO3 बना है उसमें से जो CO3 है वो CO2 गैस जरूर इवॉल्व करेगी रिएक्शन में, तो इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपको प्रॉब्लम नंबर, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन तो आपको वुड्स रिएक्शन से रिलेटिव दिया गया और एक दिया गया है 13.6 एग्जाम्पल। ये आपको इन द होमवर्क में करने हैं बेटा, तो आप इसको करेंगे और नेक्स्ट हम नेक्स्ट उसको शुरू करेंगे।